अमरावती जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के लिए सोमवार को मतदान होंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अमरावती जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की 17 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चुनाव में 14 तहसीलों के 1687 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं, जबकि 4 जगहों पर 4 निदेशक पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। उपपंजीयक कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी जिला बैंक के चुनाव के लिए लगभग तैयार है। रविवार को संत गाडगे बाबा मंदिर के हॉल में चुनाव प्रक्रिया के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। 14 तहसील में 14 मतदान केंद्र के लिए 56 अधिकारी मौजूद रहेंगे और एक मतदान केंद्र पर 4 अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर होंगे। अगले दिन 5 अक्टूबर को गाडगे बाबा मंदिर के हॉल में मतगणना होगी। 14 तहसीलों के लिए 14 मतदान केंद्र होंगे, जिनमें से अमरावती और भातकुली मतदान केंद्र शहर में होंगे। एक मतदान केंद्र पर 4 अधिकारी, एक सहपंजीयक, एक मुख्य लिपिक, एक लिपिक और एक चपरासी, साथ ही 2 पुलिसकर्मी, एक पुरुष और एक महिला कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। पिछले 8 दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। इससे सोयाबीन, मक्का, कपास और ज्वार की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जब तक कि 65 मिलीमीटर तक बारिश न हो जाए, तब तक अधिकारियों को पंचनामा करने का आदेश नहीं दिया जाता है। लेकिन पिछले 7 से 8 दिनों में राज्य में 65 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। इस बीच राज्य मंत्री बच्चू कडू ने सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रशासन से तत्काल पंचनामा करने की मांग की है। मागच्या एका महिन्यानंतर अगोदर ढगफुटी झाली, ढगफुटीचे पंचनामे झाले, पण त्याची मदत अजूनपर्यंत जाहीर झाली पण ते भेटली नाही, त्याच्यामुळं मोठी अडचण आहे। आता त्याच्यानंतर पुन्हा एका महिन्यानंतर आता हा 15 दिवसा जर आपण दिवस पाहिले ते सातत्यानं एक दिवसाच्या आड पाऊस सुरू आहे। त्याचं प्रचंड नुकसान सोयाबीन उत्पादक, तूर उत्पादक आणि ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांचं प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। त्यात आपले कपाशी उत्पादक शेतकरी पण आहे। माझं असं मत आहे का 65 mm चा पाऊस झाल्याशिवाय आपण पंचनामे करायचे आदेश देत नाही, हे अत्यंत चुकीचं आहे। 65 mm ची वाट न पाहता हा एका दिवशी जरी 65 mm आलं नसेल तरी 7 ते 8 दिवसामध्ये सततच्या पावसामुळे जे नुकसान झालं ते अतिवृष्टीपेक्षा म्हणजे मुसळधार पावसापेक्षाही जास्त आहे। त्याच्यानं तातडीनं पंचनाम्याचे आदेश सरकारने दिले पाहिजे। त्यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा पत्र दिलं, कारण रोज आम्हाला फोन येतं विविध भागातून का बच्चू किमान पंचनामे तर करा, काय मदत जाहीर करायची ते नंतर करा, पण आज पंचनाम्याचे आदेश तातडीनं होणं गरजेचं आहे आणि हे पंचनामे झाल्यानंतर लगेच शेतकऱ्यांना मदत झाली पाहिजे असा आम्ही आग्रही आहोत मुख्यमंत्र्यांना। या बाबतीत 8 तारखेला मी स्वतः भेटणार पण आहोत आणि मला आशा आहे की मुख्यमंत्री या बाबतीत तातडीनं निर्णय घेंगे। अमरावती में संकल्प बहुउद्देशीय संगठन द्वारा शनिवार और रविवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले को युवाओं का जबरदस्त रिस्पांस मिला। नितिन कदम अमरावती संभाग में शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के उच्च अधिकारियों से संपर्क करते रहे हैं और अब उनके प्रयास सफल रहे हैं। कंपनियों ने 10वीं, 12वीं, इंजीनियरिंग, ITI और अमरावती शहर की किसी भी शाखा के छात्रों के चयन को हरी झंडी दे दी है। 2 से 3 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक इंटरव्यू हुए। इस दौरान जॉब फेयर को जबरदस्त रिस्पांस मिला। अमरावती, अकोला, वाशिम, बुल्ढाना, यवतमाल और मध्य प्रदेश के युवा इंटरव्यू के लिए आए। सर, नितीन भाऊंनी जो प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिलेला आहे हा मी त्यांच्यासाठी आभार मानतो त्यांचे, की त्यांनी आज अमरावती शहरामध्ये सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी हा मेळावा उपलब्ध करून दिला। त्या माध्यमातून अशा अमरावती शहरातील बहुतांश मुलं आहेत जे सुशिक्षित आहे, एज्युकेटेड आहे, पण त्यांना आज रोजगार उपलब्ध नाही आहे। पण या मेळाव्याच्या माध्यमातून त्यांना खूप सारा असा रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहे आणि बहुतांश गेले काल आणि आज मिळून त्यांनी कमीत कमी मला आता वाटतं 500 किंवा 600 विद्यार्थी इथे इंटरव्ह्यूला आलेले असतील आणि मी पण त्यामध्ये एक आहे। आज काल मी सकाळपासून 11 वाजतापासून आलो होतो, पण माझा नंबर लागला नाही कारण की भरपूर बाहेरचे विद्यार्थी होते, हे होते। पण आज सकाळी मला ती संधी मिळाली व मी इंटरव्ह्यू दिला। तर अमोल सरांनी माझा इंटरव्ह्यू घेतला, त्यांनी मला पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स देऊन त्यांनी ॲक्सिस बँकेसाठी मला होकार दिलेला आहे। साक्षात्कार बहुत सामान्य तरीके से आयोजित किए गए और छात्राओं को हैदराबाद, औरंगाबाद, पुणे में प्रतिष्ठित कंपनियों से सीधे चुना गया है। खास बात तो ये है कि चयन प्रक्रिया के दौरान छात्रों से कोई भी शुल्क नहीं लिया गया।
यूसी न्यूज से बातचीत के दौरान नितिन कदम ने कहा कि वे इस तरह आयोजन जारी रखेंगे और शिक्षित बेरोजगारों के लिए इस तरह की सभा आयोजित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते रहेंगे। शिक्षित बेरोजगारों के लिए लागू की गई पहल निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और इससे जिले की राजनीतिक नेताओं को कुछ सीखने की जरूरत है। जो काम राजनीतिक नेताओं को करना चाहिए वो एक आम आदमी कर रहा है। इसके लिए कई लोगों ने कदम की प्रशंसा की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कसं आहे, जी 2 वर्षापूर्वी जे लॉकडाऊन लागलं होतं, ऑल इंडियाच्या म्हणजे 100% इंडस्ट्रीज बंद झाल्या होत्या. आता माझं हॉटेल आहे, हॉटेल लँडमार्क. तिथे असे बरेचसे लोक जॉब मागायला यायचे. आज माझ्या इथे 60-65 लोकांचा स्टॉप आहे. काही MBA, काही इलेक्ट्रॉनिक आणि म्हणजे चांगले शिक्षणवाले आज तुम्ही बघूनच राहिले त्यांचं. तर आता त्यांना मी जॉब तर देऊ शकतो, एवढ्या लोकांना जॉब नाही देऊ शकत. ऑलरेडी माझ्याजवळ होते. जर त्यांना जॉब नाही म्हटलं तर ते बाहेर जाऊन डोळ्यात त्यांचे आसू यायचे. ते माझ्याकडून राहवल्या जात नव्हतं. असेच माझे पुणे मुंबईचे काही मित्र आहेत, म्हणजे चांगल्या लेवलला आहे. मग त्यांना मी फोनवर अशी चर्चा केली त्यांच्यासोबत. म्हटलं असं आहे यार, बरेचसे बेकारी लोक आहे, म्हणजे जॉब नाही यांना. नाही तर लॉकडाऊनमध्ये आर्थिक घरची कंडिशन फार डाऊन झाली. आज इथून जर तो विद्यार्थी पुणे जातो, हैदराबाद जातो जॉबसाठी बघायला, मग तो राहील कुठे, जॉब पाहील कुठे, म्हणजे हा सगळं त्याला म्हणजे न परवडणार होतं. म्हणून आमचं 6 महिन्यामध्ये कंपनीशी बोलणं चालूच होतं सगळं. मग त्यांची आता आम्हाला 8-10 दिवसापहिले त्यांचा मेसेज आला का तुम्ही तुमचा NGO आहे संकल्प, त्या माध्यमातून तुम्ही एक मेळावा घ्या. मग त्यांचं हे झालं. मग आम्ही इथे तयारी केली तर आम्हालाही असं एवढा प्रतिसाद भेटणं आम्हालाही वाटत नव्हतं. आज तुम्ही बघून राहिले, काल पण भरपूर 6-7 हजार लोक येऊन गेले. आज पण भरपूर म्हणजे चालूच आहे कंटिन्यूमध्ये. हा म्हणजे हे जे लोक आहेत यांना जॉब भेटला हेच माझं पुण्य कमावलं. एकही व्यक्ती वापस नाही गेला, हा माझा दृष्टिकोन आहे. का आज कंडिशन त्यांच्या घरची आर्थिक कंडिशन डाऊन आहे. म्हणजे सगळं आता दिसायला दिसते, बंगला दिसते, गाडी दिसते, पण तो घरातच उठमळतो. म्हणून आम्ही संकल्प केली. याच्यानंतरही आमचा पहिला प्रोग्राम आहे. आम्हाला एवढी उमेद नव्हती का एवढे लोक येईल. आज त्यांची जे कंडिशन पाहून कालपासून मी इथेच आहो. जर कोणी विद्यार्थी एखादा म्हणजे नाराज होऊन नाही गेला पाहिजे, त्याला काही ना काही जॉब भेटला पाहिजे. त्याची जे शैक्षणिक पात्रता आहे त्या हिशोबाने. तर 1-2 सोडले म्हणजे त्याचा शिक्षणाचा थोडा प्रॉब्लेम होतो. बाकी एकही असा व्यक्ती नाही की त्याला जॉब नाही भेटत. इथं येणाऱ्या सगळ्या प्रत्येक व्यक्तीला जॉब भेटेल. नागपुर अमरावती हाईवे पर 7 नवरी में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। नागपुर अमरावती हाईवे पर बाजार गांव के पास 7 नवरी में एक ही परिवार के 5 यात्री बस का इंतजार कर रहे थे। उसी समय अमरावती की ओर से आ रही एक कार ने पांचों को टक्कर मार दी। इस टक्कर में पांचों गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान 5 में से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 45 वर्षीय गौतम सालवनकार, 9 वर्षीय शौर्य डोंगरे, 6 वर्षीय शिराली डोंगरे और 13 वर्षीय चीनू सोनबसरे शामिल है। जबकि इस हादसे में घायल ललिता सोनबसरे का अस्पताल में इलाज शुरू है। टक्कर मारने वाली कार आशुतोष त्रिपाठी की है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस हादसे के बाद कार पूरी तरह से सड़क पर पलट गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। भारी बारिश के चलते अकोला जिले के पूर्णा नदी में बाढ़ आने लगी है, जिसके कारण गांधीग्राम में नदी पर बने पुल के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। बुल्ढाना जिले में पिछले 3 दिनों से बारिश थम गई है, लेकिन बाधित सार्वजनिक जीवन और किसानों का काम धीरे धीरे ठप होता जा रहा है। हालांकि 2 दिन पहले मध्य प्रदेश की सीमा से लगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण वहां से निकलने वाली पूर्णा नदी में बाढ़ आ गई। ये नदी बुल्ढाना जिले के शेगांव, नांदुरा, मलकापुर तहसील से होकर बहती है। इससे कुछ जगहों पर सुबह से ही यातायात बाधित हो गया है। मानेगांव और येरली के पास पूर्णा नदी पर बने पुल से पानी बहने से नांदुरा से जलगांव जामोद मार्ग पर यातायात बाधित हो गया है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और किसी भी अप्रिय घटना पर नजर रखे हुए है। संविधान के तहत बनाए गए कानूनों को समाज के अंतिम वर्ग तक ले जाने के लिए अमरावती के अचलपुर वकील संघ और तहसील कानूनी प्राधिकरण द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसके तहत 2 नवंबर से 14 नवंबर तक अचलपुर सहित मेलघाट में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर अचलपुर कोर्ट परिसर में वृक्षारोपण कर स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर साइकिल रैली के माध्यम से कानूनी जागरूकता भी फैलाई गई। 2 ऑक्टोबर पासून ते 14 नोव्हेंबर पर्यंत संपूर्ण 44 दिवस कायद्याची जनजागृती होणार आहे। दुर्बल, वंचित, गरजू व्यक्तींना कायद्याचे ज्ञान देण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत। त्यानिमित्ताने आपण आज अचलपूर जिल्हा न्यायालयात वृक्षारोपण तसेच कोर्ट रॅली तसेच मोटरसायकल व सायकल रॅली आयोजित केलेली आहे जनजागृतीचा भाग म्हणून। विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश न्याय M.H. पठान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम न्याय S.N. यादव, गोहर हसन, पोपट अब्दागिरे, तहसीलदार मदन जाधव, BDO जयंत बाबरे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र ढोले, डॉक्टर जाकिर, RFO वर्षा हरणे, न्याय SK मुंगलीवार, न्याय PA साबले, न्याय AU बहिर, न्याय VB राठौड़, न्याय VB पाटिल, न्याय GB गौंदकर, ST शहारे, SM यादव, SM तायडे, तहसील वकील संघ के VR गोडबोले प्रमुख रूप से उपस्थित थे। तर आजचा हा कार्यक्रम इथं सुरुवात झालेली आहे नुकतीच। आपण पुढे अजून 44 दिवस हा कार्यक्रम प्रत्येक गावागावामध्ये जाऊन घेणार आहोत। तिथे प्रत्येक न्यायाधीश, वकील वृंद, स्टाफ तो त्या गावागावामध्ये जाऊन तुम्हाला कायद्याची माहिती देणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला पुढे सगळ्या नागरिकांना जे दूर येऊ शकत नाही, चिखलदरा किंवा असे दूरदूरचे गावोगावीतले जे हे आहेत नागरिक, त्यांना कळेल की कायदा काय आहे आणि ते न्याय मागू शकतील। या 44 दिवसांच्या कार्यक्रमाची सुरुवात होते। याचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागामध्ये पोहोचणं। जसं गांधीजींनी जो नारा दिलेला होता की खेड्याकडे चला, तर तोच नारा काही अंशांनी इथं पण दिला जातो आहे की खेड्याकडे चला। खेड्यामध्ये जे जनजागृती करणं आवश्यक आहे, अज्ञान आहे, त्या अज्ञानातला जो अंधकार आहे तो मिटवूया, अशा पद्धतीचा नारा घेऊन आज हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। जिला जज एवं अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर अचलपुर कोर्ट परिसर से साइकिल रैली की शुरुआत की। अचलपुर कोर्ट में नगर पालिका के वरिष्ठ नेता, अधिकारी व कर्मचारी, पुलिस, राजस्व, पंचायत, वकीलों की टीम मौजूद थी। रैली के माध्यम से बाल यौन शोषण कानून, लड़कियों का मनोबल बढ़ाने वाले कानून और आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए कानून में प्रावधान जनता के ध्यान में लाए गए। इस कार्यक्रम में अचलपुर कोर्ट के वरिष्ठ विधायक, नगर निगम, पुलिस, राजस्व, पंचायत पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। अमरावती जिले में बारिश से मौसम में बड़ा बदलाव आया है। तिवसा से गुजरने वाला नागपुर अमरावती राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार सुबह कोहरे की चादर बिछ गई। राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अमरावती जिले में भी अच्छी बारिश हुई। नागपुर अमरावती राष्ट्रीय राजमार्ग में रविवार सुबह से कोहरा छाया रहा, लिहाजा ड्राइवरों के लिए अपनी हेडलाइट के साथ ड्राइव करने की नौबत आन पड़ी। इस बीच सुबह कई लोग कोहरे का लुफ्त उठाने निकले और टपरी पर गर्मा गर्म चाय का लुफ्त भी उठाया। रेलवे रोको एक्शन कमेटी ने अमरावती के चांदूर रेलवे में ट्रेनों को रोकने की मांग को लेकर आंदोलन किया। इसमें सभी राजनीतिक दलों, संगठनों के साथ साथ शहरवासियों ने हिस्सा लिया। कुछ व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद कर आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलन के दौरान रेलवे अधिकारियों को 10 फुट का ताला तोहफे में दिया गया। हमारी मांगे मान ले, नहीं तो रेलवे स्टेशन बंद कर दे। 10 फीट का ताला, 3 फीट की चाबियां, ताले का जुलूस और सैकड़ों नागरिकों की भागीदारी। मौका था रेलवे रोको एक्शन कमेटी के आंदोलन का। ट्रेनों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन के बाद रेलवे अधिकारियों को ताला तोहफे में दिया गया। इसमें सभी राजनीतिक दलों, संगठनों के साथ साथ शहर वासियों ने भाग लिया। कुछ व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद कर आंदोलन में शामिल हो गए। विदर्भ एक्सप्रेस, महाराष्ट्र एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस और सेवाग्राम एक्सप्रेस लॉकडाउन के पहले चांदूर रेलवे स्टेशन पर रुकती थी। हालांकि यह अनलॉक के बाद सिर्फ विदर्भ एक्सप्रेस को ही रोका गया।
जिससे व्यापारियों, छात्रों और नागरिकों को परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने ये भी मांग की कि शेष सभी ट्रेनों को स्थानीय रेलवे स्टेशन पर रोका जाए। अगर अगले 15 दिनों में चांदुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। उस समय थानेदार मगन मेहता और आरपीएफ के पीआई कनौजिया के नेतृत्व में भारी पुलिस दल तैनात किया गया था। आमचा हा राग आहे कुलूप म्हणजे, आणि आमच्या ज्या थांबा इथं थांबत नाही, ज्या गाड्या इथं थांबत होत्या त्या गाड्या पूर्ववत झाल्या पाहिजे एवढी छोटीशी इच्छा आमच्या चांदूरवासियांची आहे। त्या गाड्या इथे पूर्ववत करून द्याव्या एवढं चांदूर रेल्वेवासियांकडून रेल रोको कृती समितीचा अध्यक्ष नात्याने मी रेल्वे प्रशासनाला नम्र विनंती करतो, जेणेकरून येणाऱ्या दिवसात आम्हाला पुन्हा उग्र स्वरूपाचं आंदोलन करावं लागणार नाही आणि रेल्वे प्रशासनानं अशी वेळ चांदूरवासीवर पुन्हा येऊ देऊ नये। रेल्वे अधिकाऱ्यांना कुलूप भेट देण्यापूर्वी त्याची शहरातील सुभाष शाळा, जुना सरकारी दवाखाना, जैन मंदिराजवळून सिनेमा चौक अशी मिरवणूक काढण्यात आली। तिथं चंद्रशेखर आझाद यांच्या पुतळ्याला हारार्पण करण्यात आलं। यानंतर महात्मा गांधी यांच्या फोटोचं पूजन करून अभिवादन करण्यात आलं। येथून मिरवणुकीला पुन्हा सुरुवात करण्यात आली। त्यानंतर जनआंदोलन रेल्वे स्टेशनवर पोहोचले। यावेळी एका नागरिकानं गांधीजीची वेशभूषा धारण करीत लक्ष वेधून घेतलं। अमरावती जिले के चांदुर रेलवे तहसील के मौजा, घुईखेड़, टिटवा, येरड़े बाजार और साधना के बेम्बाला परियोजना पुनर्वास गांव में स्ट्रीट लाइट की बिजली आपूर्ति काट दी गई है। इसके चलते ग्रामीणों ने नागपुर औरंगाबाद एक्सप्रेस हाईवे को बंद कर दिया है। इस बीच तलेगांव दशासर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। चांदुर रेलवे तहसील के मौजा, घुईखेड़, टिटवा, येरड़े बाजार और साधना के गांव के पुनर्वसित बेम्बाला परियोजना में स्ट्रीट लाइट की बिजली आपूर्ति काट दी गई। नतीजतन इस गांव के नागरिकों ने नागपुर औरंगाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर घुईखेड़ चौफुली पर चक्का जाम आंदोलन किया। शनिवार की सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 2 घंटे तक आंदोलन चला। इसके बाद तालेगांव दशासर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। हा सर्व गावाचा प्रश्न आहे आणि गावाच्या प्रश्नासाठी जर तुम्ही 100-200 लोक एकत्रित होत नसाल तर मग या गावाचं काही भलं होणार नाही। तेव्हा सर्वांना विनंती, सर्व हे पुलावर बसलेले या इथं तटीवर बसा आणि फक्त बघ्याची भूमिका घेऊ नका, कारण का बघ्याची भूमिका प्रत्येक वेळी लोक घेते। फक्त काही लोक करणारे करतात आणि बाकी मात्र बाहेरून बघतात, चर्चा करतात, गोष्टी करतात। या गावाची तशी परंपरा आहे, परंतु आपल्याला आता काहीतरी याच्यात बदल करायचा आहे। हा निश्चय एकट्या घुईखेडचा प्रश्न असून आपल्या प्रकल्पवादीत 5-6 गावाचा प्रश्न आहे। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के धोत्रा से वरहा गांव के रास्ते में दही गांव धनोरा में बने झरने को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी उमड़ रहे हैं। अमरावती जिले के तिवसा तहसील में धोत्रा से तरहा गांव के बीच दहिया धनोरा जलप्रपात क्षेत्र पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ मानसून के मौसम में हजारों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। रविवार की सुबह हुई तेज बारिश से दहीगांव धनोरा झील उफान पर आ गई तो झरना जोर जोर से बरसने लगा। हालांकि एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ हुड़दंग करने वाले युवक अपनी जान की परवाह किए बिना झरने के सामने फोटो सेशन करने लगे। यदि जलप्रपात बढ़ गया होता तो इस युवक को बहा ले जाने में देर नहीं लगती। पिछले महीने ही वरुण में 11 लोग डूबे हुए पाए गए थे। इस दर्दनाक घटना के बाद भी कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह के कदम उठाने से बाज नहीं आ रही है।